ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक बार हम कॉलेज की तरफ से एक जगह घूमने गए थे। हम बहुत सारे लोग थे, अलग अलग क्लासेस के। हम जहां घूमने गए थे वो एक पहाड़ी इलाका था और वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। और ठीक उन जंगलों के बीच में वो एक छोटा सा रिजॉर्ट था जिसमें हमें रुकना था। कॉलेज की तरफ से हमने वो पूरा का पूरा रिजॉर्ट ही बुक करा हुआ था। हमारे कॉलेज के करीब 200 स्टूडेंट्स वहां घूमने गए थे, जिनमें से मैं अपने ग्रुप के सिर्फ 7-8 दोस्तों को ही जानती थी। हम सारे दोस्तों में मैं और मेरी एक दूसरी फ्रेंड ही थे जो कि पीते नहीं थे। इसलिए पीने के बाद सब दोस्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी ही थी। शाम को हम सब दोस्तों ने खूब मस्ती की, डांस किया। लेकिन रात होते होते मेरी तबीयत बिगड़ने सी लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाना पीना ऊपर नीचे कर लिया था। ऊपर से वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सफोकेशन भी हो रही थी। इसलिए मैं अकेली ही ऊपर बालकनी में चली गई, थोड़ी देर टहलने और कुछ फ्रेश हवा लेने के लिए। मैं बालकनी में खड़ी ही थी कि किसी ने अचानक से पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलट के देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी स्किन और उसके बाल बिल्कुल लाइट ब्राउन थे और वो दिखने में बहुत ही क्यूट था। उसने मुझे एक बार के लिए चौंका तो दिया था, लेकिन वो दिखने में इतना गुड लुकिंग था कि मैं बस उससे नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे अपना नाम बताया और कहा कि मेरे जितनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी। उसने बताया कि वो पूरी शाम मुझे ही देख रहा था और मेरे साथ डांस भी करना चाहता था। मैं बस वहीं खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसने मुझसे डांस के लिए चलने को पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस अंदर हॉल में ले गया जहां डांस चल रहा था। उस वक्त हॉल में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और सब लोग पसीने में नहाए हुए डांस कर रहे थे। हमने वहां थोड़ी देर डांस किया, लेकिन फिर वो डांस करते करते मेरी नेक पर किस करने लगा। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा। मैंने सोचा उसको ऐसा करने को मना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसको मना नहीं किया। मैं बस डांस करती रही। डांस करते करते उसने धीरे से मेरे कान में बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने पूछा कौन हो? तो वो बोला, मैं वैम्पायर हूं। मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने कहा क्या? तुम क्या हो? उसने फिर से बोला कि मैं वैम्पायर हूं। उसने कहा कि उसको खून पीना अच्छा लगता है। मुझे तब तक भी यही लग रहा था कि शायद वो मुझे एंटरटेन करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर वो बोला, तुम्हें पता है हर एक इंसान के खून की एक अलग स्मेल होती है। मैंने कहा अच्छा, तो बताओ मेरे खून की क्या स्मेल है? तो वो बोला, तुम्हारे खून की स्मेल बिल्कुल चॉकलेट जैसी है। मैं तुम्हारा खून टेस्ट करना चाहता हूं। वो बोला, कैसे करोगे? मैंने हंसते हुए पूछा। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी गर्दन में इतनी जोर से काट लिया कि मेरी चीख निकल गई। और और वो पीछे ही नहीं हो रहा था। जहां से उसने काटा था वो उसी जगह शायद मेरा खून चूसने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैं उस पर चिल्लाती हुई बोली कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, मुझसे दूर हटो। और भाग के अपने एक दोस्त के पास चली गई जो मुझसे थोड़ी ही दूर खड़ा ड्रिंक कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही मैं उससे चिल्ला के बोली, मेरे साथ डांस करो जल्दी। वो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो बिना कुछ बोले मेरे साथ डांस करने लगा। और फिर मेरे कान के पास आकर उसने मुझसे चिल्ला के पूछा, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? मैंने अपनी गर्दन पे हाथ लगाया तो देखा कि वो जगह बुरी तरह जल रही थी और मेरी उंगलियों पर थोड़ा सा खून भी लग गया था। उसने मुझे इतनी जोर से काटा था
कि मेरी स्किन से खून निकलने लगा था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि उसको बाथरूम जाना है और मैं उसको सीढ़ियों से ऊपर ले चलूं, क्योंकि वो नशे में था। मैं उसको ऊपर बाथरूम में ले गई। बाथरूम में पहुंचकर मैंने शीशे में देखना चाहा कि उसने मेरी गर्दन पर कितनी जोर से काटा है। घाव ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन पर बहुत सारे दांतों के निशान बने हुए थे और हल्का हल्का खून भी आ रहा था। मैंने एक टिश्यू पेपर से वो खून साफ किया और फिर अपने दोस्त के साथ बाथरूम से बाहर आने लगी। मैं बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि वही लड़का मुझे सामने खड़ा दिखाई दिया। वो गुस्से में लग रहा था। ये कौन है? उसने मुझसे मेरे दोस्त के बारे में पूछा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसे बाथरूम तक लेकर आई थी, मैंने जवाब दिया। वो गुस्से में था और गुस्से में मुझसे बोला कि तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। मैंने उसे आराम से समझाया कि मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से याद है। मुझे लगा शायद वो भी नशे में है और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उससे बात करते हुए मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखों का रंग बदल रहा था, बहुत अजीब सा हो रहा था। उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। मैंने उससे कहा कि मैं नीचे अपने दोस्तों के पास जा रही हूं, लेकिन ये कहते ही उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ के मुझे दीवार से सटा दिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ रहोगी, वो जोर से बोला। वो मुझसे कहीं लंबा और तगड़ा था और उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा दोस्त भी अकेले ही सीढ़ियों से नीचे जा चुका था। वहां कुछ लोग और भी थे, लेकिन वो सब भी नशे में थे। किसी को कुछ मतलब ही नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे चिल्लाने से उसने अपनी पकड़ थोड़ी हल्की करी, लेकिन वो फिर से अपने नाम के बारे में पूछने लगा कि तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं है। मैंने उसे फिर से याद दिलाया कि मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से याद है। यह सुन के उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन मैं जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसने जोर से मुझे कमर से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी, और फिर वो वहां से चला गया। सुबह उठ के मैंने देखा कि मेरे पेट पर उसकी उंगलियों के निशान थे, जहां से उसने मुझे पकड़ा था। सिर्फ पेट पर ही नहीं, मेरे हाथ पर भी उसके निशान थे। मैंने अपने सब दोस्तों को रात की सारी बात बताई। सुबह तक सबका नशा भी उतर चुका था। सुबह हमने उसको ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं था। शायद वो वहां से जा चुका था। मैं उस रात से इतना परेशान हो गई थी कि हम सब दोस्तों ने उसी दिन वहां से वापस आने का फैसला किया। घर आने के बाद मैंने ऐसे खून पीने वाले लोगों के बारे में इंटरनेट पर बहुत पढ़ा, तो मुझे वैम्पायर्स की और बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिली। कुछ कहानियों में तो यह भी लिखा था कि एक बार अगर कोई वैम्पायर आपका खून पी ले तो फिर आप भी वैम्पायर बन जाएंगे। उस बात ने तो मुझे बहुत ही डरा दिया था, लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे खुशी है कि मैं एक इंसान ही बनी हुई हूं और शायद आगे भी इंसान ही रहूं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।